देखिए अभी तक हम पढ़ चुके थे कि जो माध्य था वो केंद्रीय प्रवृत्ति को बताता था, उसकी जो बीच वाली कोई वैल्यू होती थी, उसका जो एवरेज होता था, औसत होता था, उसको बताता था। ठीक है, अब वो प्रतिनिधि मान कहलाता। माध्य क्या है? प्रतिनिधि मान है। तो ऐसे ही प्रतिनिधि मान वो अकेला नहीं, और भी होते हैं। जैसे दूसरा में एक बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक होता है। तो बहुलक के लिए क्या है? देखिए कमीजों के एक एग्जांपल देख रहे हैं हम। कमीजों के विभिन्न मापों, माप का मतलब साइज, कमीज है शर्ट विभिन्न तरीके की, जिनकी छोटी बड़ी कुछ माप दे रखी है। साप्ताहिक मांग को ज्ञात करने के लिए एक दुकानदार 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर मापों की कमीजों की बिक्री का रिकॉर्ड रखता है। मतलब उसने सप्ताह में कितनी शर्ट बेची, 90 सेंटीमीटर की कितनी बेची, 95 की कितनी, 100 की कितनी, ऐसे छोटी बड़ी कितनी शर्ट उसने बेची, ऐसे उसने लिखा है अपने पास। एक सप्ताह का रिकॉर्ड उसने ऐसे बनाया कि माँ 90 सेंटीमीटर की कितनी शर्ट बेची गई, 8 शर्ट बेची गई, 95 सेंटीमीटर की 22, 100 सेंटीमीटर की 32 शर्ट बेची गई, 105 की 37 बेची गई, 110 की 6 और योग का इसका मतलब टोटल 105 शर्ट बेची गई। तो माध्य निकालते हैं कि कौन सी शर्ट सबसे ज्यादा बेची गई होगी। ठीक है, तो यह ऐसे कह सकते हैं कि तो कौन सी शर्ट सबसे ज्यादा बेची गई, ये तो हमें दिख रहा है कि जो 105 सेंटीमीटर वाली शर्ट है वो 37 बेची गई है। तो अब कितनी शर्ट रखी वो हर एक, 90 सेंटीमीटर वाली या 95 वाली या 105 वाली, कौन सी शर्ट है वो ज्यादा रखे कि उसकी सेल या उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा रहे, ज्यादा बिक्री उसकी जितनी हो रही है, कौन सी शर्ट की हो रही है, तो कौन सी शर्ट उसने रखनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं माध्य निकालूं, माध्य क्या होगा? सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण कितने देंगे, कौन कौन से थे, जोड़ लीजिए। कितना दे रखा है ना, 105 और कितने 5 दिन है तो 21 आ गया। इसका मतलब उसे 21 शर्ट रखनी चाहिए। कौन सी 21 शर्ट? हर एक की 21 शर्ट रखे, 90 सेंटीमीटर वाली भी 21 रखे, 95 वाली भी 22 रखे, 21 रखे, 100 वाली भी 21 रखे, हर एक को 21 रखे। मतलब ये उसका हम कह रहे हैं माध्य आ गया, एक ऐसी वैल्यू आ गई कि ऐसे उसे कमीजों की संख्या रखनी चाहिए, 21 रखनी चाहिए, ये सब माध्य आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, सबसे ज्यादा शर्ट तो 37 नंबर की बेची गई, तो 21 रखेगा तो बची हुई शर्ट, तो इसका मतलब कस्टमर जो होंगे, उसके ग्राहक होंगे, उनको क्या देगा, वो लौट के जाएंगे। फिर 100 वाली 32 है तो उसके भी ग्राहक लौट के जाएंगे। 90 वाली कितनी 8 है, कितनी शर्ट उसकी बची रहेंगी। ठीक है, तो बहुत शर्ट बच जाएंगी। 110 सेंटीमीटर वाली भी बहुत बचेगी, क्योंकि वो तो केवल 6 बेची गई और रखने की बात हो रही है 21 की, तो क्या हो। ठीक है, तो ऐसा कर सकता है कि भैया आगे 95, 100 और 105 सेंटीमीटर वाली शर्ट मंगा ले और इन्हें छोड़ दे के इन्हें बिकी नहीं रही है, कम बिकी जा रही है, तो इन्हें पेंडिंग में डाल दे। ठीक है, तो इस ध्यान देना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी एक मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक रेडीमेड कपड़ों का दुकानदार कहता है कि मेरे द्वारा सबसे अधिक माप की बेची गई कमीज का माप कितना है, 90 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा शर्ट कौन सी बेचेगी, कोई दूसरा है दुकान वाला, वो कह रहा है सबसे ज्यादा मेरी दुकान पे 90 सेंटीमीटर की कमीज बिकती है, सबसे कम कौन बिकती है, थोड़ी ज्यादा कौन बिकती है, उससे मतलब नहीं, वो कह रहा सबसे ज्यादा बिकती है 90 सेंटीमीटर वाली। तो उसने एक वैल्यू को पकड़ लिया बेटा जो सबसे ज्यादा बिकती है, कौन सी, 90 सेंटीमीटर वाली। तो इस वैल्यू को क्या कहते हैं हम, ये भी एक प्रतिनिधि मान कहलाता है और इसे हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भी क्या है, बहुलक है। बहुलक क्या है, जो सबसे अधिक बार आता है, सबसे ज्यादा जो बेची गई है वो ही बहुलक है। ठीक है, तो सब बहुलक क्या होगा उसका, 90 सेंटीमीटर वाली शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुलक की परिभाषा देखेंगे।
दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। इस समूह को क्या कहलाता है? बहुलक। सबसे ज्यादा बार जो आता है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे चलो मैं अभी बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल करेंगे कुछ। देखिए निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 4 है, ठीक है। तो समान बार, अब क्या करना है हमें, बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, ठीक है। एक जैसे एक कितनी बार आया? 3 बार आया। फिर 2 को लिखिए, 2 कितनी बार आया? 4 बार आया। फिर 3 एक ही बार आया। 4 2 बार आया। देखो 2 4 बार आया, 3 4 4, ठीक है। अब जो बहुलक है वो क्या होगा? बहुलक अभी बताया था, सबसे ज्यादा जो प्रेक्षण आता है, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 1 तो 3 बार आया है, 2 कितनी बार आया? 4 बार आया। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। ये है। तो इसका मतलब जैसे मैं अभी एग्जांपल्स में तुम्हें बता रहा था कि उसने कहा था कि 90 सेंटीमीटर वाली शर्ट उसकी दुकान पे सबसे ज्यादा बेची गई, तो 90 उसका बहुलक हो गया। किसी दुकान पे भैया क्या होगा, 600 रुपए वाले जूते सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो वो उसका बहुलक हो गया कि 600 रुपए वाले जूते हैं वही सबसे ज्यादा बिकते हैं, 1000 वाले नहीं बिकते, 200 वाले नहीं बिकते, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट आइटम होता है, जो सबसे ज्यादा हमारा आता है, उसे हम बहुलक कहते हैं। माध्य में क्या आता था? वो भी प्रतिनिधि मान है, ये भी प्रतिनिधि मान है। एक और है माध्यक, वो भी प्रतिनिधि मान है। तो 3 हम पढ़ते हैं। ये केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, ये सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति, बीच वाली वैल्यू को ये शो करता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 5 है बेटा। अब ये तो बहुत थोड़ा सा था हमारा कि 8-10 संख्याएं थी हमारी, और इसमें हमने देख के बता दी कि भैया 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो सॉरी 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका बहुलक 4 है। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा संख्याएं हो जाती हैं, तो हम उसका बहुलक कैसे निकालें, ठीक है। तो देखना मुश्किल हो जाता है कौन सा ज्यादा आता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं, सजा लेते हैं। देखिए ये इसमें कह रहा है एग्जांपल का, टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने का अंतर निम्नलिखित से। फुटबॉल का मैच हुआ, उसमें गोल होते हैं, कोई 2 गोल से टीम जीत जाती है, कोई 4 गोल से जीत जाती है, कोई 5 गोल से, ठीक है। तो ऐसे ही अंतर दे रखा है। पहले मैच में 1 गोल का अंतर रहा, दूसरे में 3 का रहा, फिर 2 का रहा, फिर 5 का, 1 का, 4 का, 6 का, 2 का, ऐसे ही बहुत सारे अंतर हमें दे रखा है। अब कह रहा है कि बहुलक बताओ भैया, इसका बहुलक क्या होगा। इसमें एक साथ देखने में बेटा पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे कम क्या है? 1 है, और सबसे ज्यादा क्या है? 6। तो हमने देखा 1 कितनी बार आ रहा है, इसमें देखेंगे 1 कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करें, मिलाएंगे 1 2 3 4 5, 5वें को ऐसे काट देते हैं। फिर कितने होता है? 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे लिख देंगे 9। इसका मतलब ये हुआ ऐसे मैच जितने जीतने का अंतर 1 है, कितनी बार ऐसा हुआ है? 9 बार हुआ, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 को हम गिनेंगे तो बेटा ये 14 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4, ये 14 बार 2 आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 को गिनेंगे तो वो 7 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। ऐसे ही जो 4 है वो कितनी बार आया है? 4 5 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर आ रहा है 5 कितनी बार है जी? 3 बार है, तो 3 लिख दिया। और 6 कितनी बार है जी? 2 बार है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। ऐसे करिए, जो योग है वो हम लिख सकते हैं 40 का हो गया, सबको जोड़ दिया है। अब देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया? सबसे ज्यादा बार कौन आया? 1 आया, तो 9 बार आया है। 2 14 बार आया, 3 7 बार आया, 4 5 बार आया, 5 3 बार, और 6 2 बार।
तो सबसे ज्यादा कौन आया है? 2 आया है। 2 कितनी बार? 14 बार। तो बहुलक कितना हो गया? बहुलक बेटा इसका 2 हो गया। तो सबसे ज्यादा मैच ऐसे हैं जिनमें 2 गोल का अंतर रहा है। तो ऐसे करके हम बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आता है उसी को बहुलक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल 6 है, इन निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको ये संख्या दे रखी है तो बहुलक बताना। देखना बेटा, 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 3 बार। फिर 3 कितनी बार है? 2 बार। 4 1 बार। 5 भी कितनी बार है? 2 3 बार। 6 2 बार और 8 तो 2 बार है। एक तो 2 3 बार आया है, 2 कितनी बार है? 3 बार है। और 5 कितनी बार है? 5 भी 3 बार है। तो इसका बहुलक क्या होगा? अब तो 2 संख्या आएंगी, अभी तो क्या था? अभी तो 2 सबसे ज्यादा बार। अब इनमें सबसे ज्यादा बार कौन सा है? कोई नहीं है, दोनों बराबर है ना। तो इसके 2 बहुलक होंगे। बहुलक क्या होंगे इसके? 2 होंगे। एक तो 2 होगा और एक क्या होगा? 5। तो दोनों बराबर आए, जो सबसे ज्यादा आए लेकिन बराबर है, तो भी इसके 2 बहुलक होंगे, 2 और ठीक है 5। ओके।